नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार फिर आप सबके सामने यूएस कोचिंग सेंटर चैनल पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरी पिछले वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मैं इस वीडियो में त्रिकोणमिति के अगले चैप्टर के फार्मूलाज पे बात करेंगे। जो हमारे फार्मूला यानी बुक में एनसीईआरटी बुक में 8.1 सारणी बनाया गया है, जिस सारणी पर हम सबसे पहले बात करेंगे। और आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें अच्छा लगे तो, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाकी मैं डायरेक्टली चैप्टर पे चलता हूँ। हेडिंग दे लीजिए सभी लोग, सारणी 8.1। चलिए, हमारा सारणी 8.1 का ये मान निकालना होता है। ये मान लीजिए कि हम थीटा को ए मान लीजिए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए, सभी का मान ज्ञात करना है। तो हमको एक चीज़ है कि हमको ऊपर वाला को थोड़ा सा माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा कि किसका मान क्या होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। और साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वह 1/2 होता है। ध्यान से देख लीजिए, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाता है। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है। अब आया साइन 90 डिग्री का मान जो होता है मेरा 1 होता है। इतना आपको माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा। अब आपको कहीं कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो साइन जो है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इस क्रम से लिखे ना, कॉस में क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। इस ऐसे लिखे ना, ऐसे लिखेंगे। चलिए, एक जो 90 डिग्री में है उसको यहाँ आ जाएगा, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और शुरू वाला फिर उधर चला गया। इतना तक समझ में आ गया सभी लोग को? उम्मीद करते आ रहा होगा। अब देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो एक चीज आप लोग जान लीजिए कि यदि शून्य में किसी संख्या से भाग देते हैं, यदि शून्य में किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा शून्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। लेकिन यदि किसी संख्या में शून्य से भाग देते हैं तो हमारा अपरिभाषित प्राप्त होता है, यानी इन्फिनेटिव, यानी कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो चलिए, अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे। तो अभी हम बोलेगा किसी संख्या में यदि 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित होगा, और यदि 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं या 1 से भाग देते हैं तो हमारा क्या होगा, 1 होगा। यानी अब देखते हैं क्या, तो यहाँ फिर 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 में जब 1 से भाग देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अब जानते हैं 1/2 में अब हम कितना से, √3/2 से भाग दे रहे हैं। तो जब यहाँ साइड में करके चेक करते हैं कि हमारा 1/2 भागा √3/2 है। क्लियर? तो इतना है। तो अब हम जानते हैं कि हमारा करना क्या है। तो अब यहाँ जानिए कि यहाँ अब हमारा 1/2 गुना √3/2 है, गुना में चेंज किए तो क्या होगा, 2/√3, यानी 2 खत्म हो गया, क्या बचा, 1/√3। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1/√3। क्लियर? अब आया नतीजा कि यहाँ 1/2 में 1/2 से भाग देंगे तो ये तो क्लियर है कि 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/2 में 1/2 से भाग, यानी 5 में जब 5 से हम भाग देते हैं तो 1 प्राप्त होता है। तो 1/2 में 1/2 से जब भाग देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब आते हैं, बात यहाँ है कि √3
बटा 2 में भाग किससे देना है, 1/2 से। तो इसको भी देखते हैं, तो √3/2 इंटू 2/1 यानी 2 खत्म हो गया, क्या बचा, √3/1 बचा, √3/1। लेकिन बटा में जो 1 होता है उसको हम लुप्त कर देते हैं, यानी यहाँ हम √3 लिखेंगे। चलिए अब अभी हम बताए पीछे कि एक संख्या हो, किसी भी संख्या है, और उस संख्या में यदि 0 से हम भाग देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव। क्लियर। अब हमारा बेसिकली अब कुछ नहीं सोचना है, अब डायरेक्ट आपका इतना तो कर पाएंगे। अब देखिए क्या कि हम पीछे बताए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। तो एक चीज बताइए, जब ये उल्टा होता ही है, विपरीत होता ही है, तो इसका मान भी विपरीत होगा। तो मान विपरीत कैसे होगा, तो अब हम जानते हैं कि 0 के विपरीत अपरिभाषित होता है और 1 का विपरीत 1 ही होता है। तो अब जानते हैं कि 0 का विपरीत क्या होता है, अपरिभाषित। तो हम साइन से चल रहे हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित इन्फिनिटिव। अब आया 1/2 को जब उल्टा करना है, तो देखिए तो 1/2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2/1। तो बटा में 1 तो लिखा नहीं था, यहाँ सिर्फ 2 हो जाएगा। वही आया 1/√2, तो 1/√2 है, 1/√2 को जब करेंगे तो क्या होगा, √2/1, यानी सिर्फ क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2/√3। अभी हम बोले कि 1 का उल्टा हमारा हमेशा 1 ही होता है। अब हम इसको 2 टाइप से बना सकते हैं, या तो हम अब इसको जस्ट उल्टा कर देंगे फिर भी माना जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, 1 को फिर उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब इसको उल्टा करते हैं, फिर इसको उल्टा करते हैं, फिर इसको उल्टा करते हैं, फिर इसको उल्टा करते हैं। देखिए अब हम क्या बोला कि 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो 0 का जब उल्टा अपरिभाषित होता है, तो अब लेकिन हमारा ज्ञात किसका करना है, 0 का ना। तो 0 का अपरिभाषित होता है, तो अपरिभाषित लिख दी, अपरिभाषित। या अब देखते हैं क्या हमारा लॉजिक एक और सेट करता है कि ये जिस टर्म पे गया है, ये जैसे जैसे हम लिखे हैं, जैसे साइन का उल्टा करके, जैसे साइन का हम उल्टा किए हैं तो कॉस का निकला है, वैसे हम कॉसेक को उल्टा कर देंगे तो सेक का निकल जाएगा। देख लीजिए, अपरिभाषित 2√2, 2/√3, 1, फिर 1 क्या आया, यहाँ ये वाला है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ सेम। तो अब फिर हम चाहें तो इसको हम अब क्या करेंगे, अब इसको हम 0 का ऐसे करेंगे तो अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब हमारा 2 का उल्टा करना है, तो 2 का उल्टा मान लीजिए कि 2 को हम एक प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। तो हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/2, 1/2 हो जाएगा ना। तो अब हमको जानना ये है कि 1/2 हो जाएगा, तो अब हमारा मान किसका निकलना है, tan का। तो tan में मेरा मान कितना दिया, देखिए तो 1/√3। तो 1 जब √3 दिया है, 1/√3 tan में, तो tan से न कट के निकलेगा। तो 1/√3 दिया है तो √3/1 हो जाएगा। तो √3/1 होगा, तो 1 में थोड़ी ना लिखते हैं, तो 1 में ना लिखते हैं। तो अब फिर क्या आया, 1 का 1, यानी 1 का 1 ही क्यों होता है, 1 का 1 क्यों होता है, क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं ना। अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/1 ही ना होगा। तो यानी हम 1 का उल्टा क्या हुआ, 1 हुआ। चलिए अब आते हैं √3 का। तो √3 का उल्टा यानी √3 का क्या किए, तो √3 का देखते हैं कि हमारा √3 जो है, √3 क्या है, देखिए तो सिर्फ √3 है। तो √3 है तो बटा में तो 1 छिपा होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3, यानी हमारा मान यहाँ आ जाएगा क्या, 1/√3। अब आया कि अब अपरिभाषित यहाँ है, तो अपरिभाषित। अच्छा एक चीज बताइए, 0 का जब उल्टा
अपरिभाषित होता है तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा? 0। बिल्कुल सही। चलिए तो इस सारणी को देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं अब हम अपने प्रश्नावली 8.2 की ओर। तो आपके सामने 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसमें 5 क्वेश्चन है, जो इसमें पहला और दूसरा लिखे हैं, उसके बाद फिर आगे बनाते चलेंगे। तो कह रहे निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी हम कल ही बताए थे पिछले वीडियो में, इसके मतलब क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो अब हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो कोस 30 डिग्री का मान भी वही होता है √3 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो √3 में √3 से गुना किए तो क्या होगा? 3, और 2 में 2 से किए तो 4, प्लस 1 में 1 से गुना किए 1, 2 में 2 से किए 2 दूनी 4। चलिए 4, यानी अब हुआ 4 का एलसीएम ज्ञात किए 4। 3 + 1 बराबर 4/4 कट गया, यानी 1, यानी बराबर 1 आंसर। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी 2 यानी यहाँ भी मल्टीपल है। चलिए इंटू tan 45 डिग्री का मान होता है 1, यानी 1 का स्क्वायर हमको करना है। क्या करना है? 1 का स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर यदि हम चाहें तो 1 का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, प्लस cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो cos 30 डिग्री का मान अभी हम देखिए यहाँ लिखे हैं √3/2 के स्क्वायर, और साइन 60 डिग्री का मान भी लिखे यहाँ माइनस √3/2 के होल स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं। 2 गुना 1, 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1, प्लस √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस माइनस का चिन्ह दिया है, और √3 का वहीं का हुआ 3/4। अब हमारे 2 में 1 से गुना किया 2, प्लस 3/4 माइनस 3/4, यानी बटा में यहाँ 1 छिपा है। इसका एलसीएम ज्ञात किए 4। 1 में जब 4 से भाग दे तो 4 4 8, प्लस 3 माइनस 3, तो 8 3 11 माइनस 3/4, 11 में से 3 गया, फिर वही बात 8। हम चाहें तो यहाँ प्लस और माइनस है, ये भी कंफर्म लग रहा है कि खत्म हो जाएगा, तो 8/4 ही बचेगा। लेकिन हम थोड़ा डीपली गए, 11 - 4, तो 11 में से 4 गए, 3 गया तो कितना बचेगा? 8/4 खत्म, यानी 2 बार में कट जाएगा, 2 आंसर। चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने 3 और 4 हम अभी 1 और 2 बनाए हैं। चलिए मान बैठा लेते हैं फिर इसमें भी। कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 बटे सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 2/√3। क्लियर? अब हमारा कह रहा है कि अब हमारा प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2 होता है सिर्फ। क्लियर? तो 2 होता है, तो बाटा में तो 1 है। हम पहले इसको बाटा पर के क्वालिफिक काम कर लेते हैं एक प्रकार से। चलिए तो इसको कर लेते हैं 1/√2 बटा √3 और √3। √3 और √3 का जब हम ज्ञात एथी करेंगे एलसीएम, तो √3 होगा, और √3 में यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2√3। क्लियर? अब हम इसको क्या करते हैं, अभी की 1 2 3 4 स्टेप में जब होता है तो अब हम इसको क्या करते हैं? मल्टीपल करते हैं। 1/√2 इंटू 2 प्लस 2√3 बटे बदल जाता है, यानी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। तो √3 2 प्लस 2। चलिए तो देखिए कैसे कैसे हुआ। अब हमारा यहाँ हम 1/2 मान डाल दिए। जब मान डाल दिए
तो अब हमारा जब यहाँ 4 स्टेप चल रहा है, कितना स्टेप, 4 स्टेप जब चल रहा है, जब 4 स्टेप चलता है, तो जब 4 स्टेप चलता है तो यहाँ हम बटे पर के क्या किए, जब बटा पर के थे किए यहाँ 2 + 2√3/√3, तो इसको क्या किए, हल किए। तो जब भागा में है उसको गुना में करेंगे तो क्या होता है, बदल जाता है। तो अब देखिए जब बदल √3 में √3 से गुना किए √3, अब हुआ कि 2 में जब 2 से गुना करें तो 2√2। अब 2 से जब 2√3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 2√6 हुआ। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो जब माइनस प्लस का चिन्ह रहता है तो माइनस के चिन्ह से दोनों ऊपर नीचे गुना किया जाता है। तो गुना किया जाता है 2√6, तो 2√6 - 2√18, यानी अब 18। अब आपके मन में चल रहा होगा कि 18 कैसे हुआ, तो अब 18 कैसे हुआ, तो अब हम जानते हैं कि यहाँ 2 में और यहाँ गुना किए, तो जब गुना करेंगे तो 2 में 2√2 से 3 से करेंगे तो 2√6, और 2√6 में √3 से करेंगे तो 6 × 3 = 18। फिर 18 को तोड़ के जब ऐसे करेंगे तो यहाँ 6√2 हो जाएगा। जब 2 हो गया तो अब देखिए यहाँ 2√6 - 6√2 और 8 - 24, तो 8 में से 24 जाएगा तो कितना होगा, माइनस, और माइनस इसमें से हम कॉमन निकाल लिए और कॉमन किए तो 3√2 - √6 बचा। तो यहाँ ये इसको हम कटा सकते हैं, जब कटा दिए तो 8 आया, तो हमारे बन के क्या आया, 3√2 - √6/8 आंसर। तो अब देखते हैं इसको, sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1, माइनस का चिन्ह है कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, 2√3 बटे सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए, बात समझ आ रहा है ना। अब हमारा कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, अब आया प्लस कोट 45 डिग्री का मान होता है 1। बस अब इसको हम हल करते हैं, देखिए कैसे। तो अब क्या करेंगे, तो 27 में, अब देखिए प्लस में यहाँ 27 है और यहाँ 16 है, तो 27 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43। अब क्या है, माइनस के कितना है, तो माइनस, मेरा माइनस है, अब 12√3 - 12√3, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24√3, 24√3, क्लियर। अब मेरा क्या, 3√3 के स्क्वायर करेंगे तो बताइए 3√3 के जब हम स्क्वायर करेंगे 3√3 के, तो √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो और जब 3 हो जाएगा, √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 हुआ। तो अब हम जानते हैं कि 3, तो ठीक है 3 है, तो 3 का तो स्क्वायर किया तो 9 हो गया, 3 का पहले स्क्वायर किया 9 हुआ और 3 के किया तो 3 हुआ, तो गुना करेंगे यानी मेरा कितना हो जाएगा, 27, तो 27 आ गया। अब माइनस 16, 27 - 16, अब क्या हुआ, तो 43 - 24√3 बटा 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 आंसर। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 का क्या करेंगे, 5 तो मेरा गुना में है, 4 यहाँ गुना में है। चलिए तो 5 गुना cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान हम आपको अभी पीछे बताया कि 1/2 होता है, कितना होता है, 1/2। तो 1/2 का यहाँ हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर अब यहाँ अब मेरा है प्लस का चिन्ह, प्लस दे दिए, फिर 4 गुना, अब सेक का हमको सेक 30 डिग्री का मान चाहिए, तो सेक 30 डिग्री का मान तो बताया हूँ कि 2√3 होता है, कितना होता है, 2√3। तो 2√3 यहाँ लिख के इसके बाद क्या किए, इसका स्क्वायर कर दिए क्योंकि स्क्वायर दिया है, माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो अब आप लोग को पता है कि 1 होता है, तो 1 का यहाँ स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं करना है, तो हम यहाँ स्क्वायर नहीं करें, स्क्वायर करना है स्क्वायर कर देंगे। चलिए बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, लेकिन इसमें भी स्क्वायर कहा है। फिर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है, इसलिए √3/2 के स्क्वायर कर दिए। चलिए अब सबका बारी बारी से हल करते हैं। 5 का 5 लिख दिए, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा,
प्लस 4 गुने इसका के 2 दूनी 4 √3 का यानी 4/3 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर हम अब 1/2 का 1/4 हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं तो इसको देखते हैं। 5 में 1 से गुना किए यानी 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1 बटा 4 का एलसीएम हुआ 4 का एलसीएम हुआ 4 और 1 प्लस 3 यानी अब इसको अगले स्टेप में चलिए यहाँ बाटा पके फिर कर लेते हैं, क्योंकि अब जानते हैं कि हमारा यहाँ 5/4 आ गया तो 5/4 3 और इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा तो 4 3 1 का जब एलसीएम ज्ञात करेंगे 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा तो चढ़ती है 12 यानी बचती है 15 प्लस 3 चौका 12 16 चौका 64 प्लस नहीं माइनस है 1 यानी 12 माइनस 12 यहाँ क्या 3 1 4 4/4 4/4। अब हम जानते हैं कि 15 में 64 12 यानी अब हम 15 64 को जोड़ें या 15 में से डायरेक्ट 12 को घटा देंगे तो 3 हो जाएगा और 64 3 67 67/12 4/4। चलिए इसको 67/12 इंटू 4/4 तो अब हुआ का 3 यानी हमारा 67/12 आंसर। चलिए देखते हैं सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी अब जानना है कि यहाँ मेरा क्वेश्चन है और यहाँ ऑप्शन भी दिया है और ऑप्शन दिया है तो अब हमको बनाना पड़ेगा तब तो इसका कौन सा होगा। तो चलिए कुछ नहीं करना है 2 यानी 2 दिया है तो गुना tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 30 डिग्री का मान आपको हम हमेशा बताते हैं कि 1 बटा बताइए आप ही लोग बताइए। चलिए आप लोग बताइए हम वेट कर रहे हैं तब तक आप लोग का। तो 1/√3 सही आपने बताया 1/√3 क्लियर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर करना है। चलिए तो 2 में 1 से किए तो यानी 2/√3 1 प्लस इसका स्क्वायर करें तो 1/3 हो जाएगा। चलिए तो 2/3 का √3 लिख दिए। अब ये बटा पर के जोड़ कर देंगे तो 3 का 3 हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी यहाँ हो जाएगा 2/√3 बटा 4/3। तो अब हमारा 2/√3 इंटू 3/3/4 चलिए 3/4 आ गया। तो अब हमारा 3/4 आ गया तो 2 ये तो खत्म हो गया। अब हम जानते हैं कि जैसे √3 गुना √3 बराबर 3 होता है √3 बराबर गुने √3 बराबर 3 तो हम यहाँ 3 के में ये तो हम मान सकते हैं कि हमारा यहाँ कितने √3 है 2 को √3 है। तो यहाँ हम चाहें कि 3 के जगह √3 इंटू √3 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ हमारा 3 अब नहीं रह पाएगा तो यहाँ 1 √3 से 1 √3 खत्म हो गया। तो मेरा आया कितना यहाँ तो अब मेरा आया यहाँ ऊपर बचा √3 नीचे आया 2। तो अब आप लोग बताइए कि √3/2 किसका है। तो sin 60 डिग्री का मान है यानी ए आंसर। मेरा आंसर ए सही होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 माइनस। तो अब 1 माइनस कर रहा है तो 1 माइनस तो 1 का 1 कर दिए माइनस का माइनस कर दिए तो 1 का 1 कर दिए माइनस का माइनस कर दिए। तो अब हमको जानना है कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो
एक होता है तो एक का स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर कर सकते हैं, तो एक प्लस एक का स्क्वायर यहाँ भी कर देंगे। चलिए, तो एक माइनस एक बटा एक प्लस एक, यानी हुआ 0/2 बराबर 0 आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन सामने है, अब इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे, काफी सिंपल बनेगा। चलिए, ए का मान एक बार 0 रख के देखते हैं, ए का मान 0 रख के देखते हैं, तो साइन 2 × 0 बराबर 2 × साइन 0 डिग्री, यानी साइन 0 डिग्री का मान, ये तो साइन 2 × 0 हो गया, यानी ये 0 आ गया यहाँ, ये फिर साइन 0 डिग्री का मान 0, तो 0 बराबर 0, यानी दोनों क्या हो गया, RHS बराबर LHS प्रूव्ड, यानी हमारा ए का मान क्या होगा, ए का मान मेरा 0 डिग्री। चलिए, अब 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, क्या 1/√3, तो 2 × 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 के स्क्वायर। क्लियर? अब स्क्वायर, अब हम क्या किए हैं, 2/√3, क्योंकि 2 में 1 से गुना किए 2, √3 बटा में है। चलिए, अब हुआ 1 माइनस, तो 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1, √3 के स्क्वायर 3, अब 2/√3, अब हुआ 2/√3, तो 1, ये बटा पे के जोड़ घटा जैसे बनता है बना देते हैं, बटा पे के जोड़ यानी 3, तो 3 क्या हुआ देखिए, तो 3 आ गया, तो 3 LCM आ गया, तो यहाँ क्या हुआ 3 माइनस 1, यानी 2/√3, 2/3, यानी देखिए अब हो गया, तो अब हमारा अगला क्या जाएगा, 2/√3 × 3/2, 2 खत्म हो गया। अभी हम आपको जस्ट थोड़ा देर पहले बताए हैं कि ये इस 3 में क्या होता है कि √3 गुने √3 बराबर 3 होता है, तो इतना के बराबर 3 होता है, 3 के बराबर इतना भी हो सकता है, तो यहाँ हम 3 के जगह √3 × √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 से एक √3 कट गया, यानी बचा क्या मेरा √3। तो अब हम जानते हैं कि √3 मेरा क्या है, तो √3 किसका मान है, साइन 60 डिग्री का, या साइन 30 डिग्री का, या कोस 60 डिग्री का, या हमारा साइन 30 डिग्री का। अब जिसका भी है, तो अब हम जानते हैं किसका है, तो अब हमको साइन मान √3 किसका है, आप लोग बताएं जल्दी से जल्दी, बताइए, जल्दी, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, जल्दी बताइए, जल्दी। चलिए, जिसका अभी हमारे पास जवाब आया tan 60 डिग्री, उसका बिल्कुल सही है, बाकी लोग का गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा tan 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, तो अब जो 0 डिग्री से बड़ा है a + b, और इसके बड़ा या बराबर कौन है 90 डिग्री। अब a जो है किससे बड़ा है, b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो अब हम जानते हैं कि tan a + b बराबर 1/√3 है। तो अच्छा बताइए, a + b बराबर √3 है। क्लियर? तो a + b बराबर हम 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का मान 60 डिग्री होता है। चलिए, a + b। अब हमारा अगला है a - b बराबर 1/√3। तो 1/√3 किसका मान है, tan 30 डिग्री का। तो a - b बराबर 30 डिग्री।
लिख सकते हैं। तो इसको हम समीकरण 1 मान लिए और इसको समीकरण 2। तो अब हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर इट्स ओके। चलिए, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो अब देखिए एक खत्म हो गया, a यानी 2a बराबर 60 30 90, यानी a का मान कितना निकल गया? a का मान निकल गया 45 डिग्री। a का मान निकल गया 45 डिग्री। अब हमारा जानना है a का मान 45 डिग्री, तो अब b का मान ज्ञात करना है। तो b का जब मान ज्ञात करना है तो अब हम a का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी रख देंगे तो निकल जाएगा। तो हम चलिए, a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में मान रखने पर चलिए, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान कितना है? a का मान मेरा निकल गया 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो 45 डिग्री प्लस उधर जाएगा तो माइनस में चलेगा, तो b बराबर 60 माइनस 45 डिग्री। तो b का मान कितना निकल गया? 15 डिग्री। यानी अब हमारा आंसर क्या आया कि a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री आंसर। कौन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो अब हम जानते हैं पहला, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, ये यानी दोनों बराबर है या बराबर नहीं है। तो हम साइन एक लिख लेते हैं और कोई दो मान लिख लेते हैं। मान लीजिए कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख लिए, यानी a का मान 30 डिग्री, b का मान 60 डिग्री लिख लिए। अब यहाँ क्या कहें कि साइन a की जगह क्या लिखे? 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ मेरा क्या आ जाएगा? साइन 60 डिग्री आ जाएगा, साइन 30 यानी साइन 90 डिग्री बराबर यहाँ का होगा साइन 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री यानी 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2। अब यहाँ क्या होता है? 1 मान होता है 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? √3/2, 2 का एलसीएम के 2 हो गया, प्लस 2 में 2 से भाग दी 2 यानी 1 प्लस √3, 1 प्लस √3। देखिए यहाँ 1 आया और यहाँ इतना आया, यानी दोनों क्या है? बराबर है? नहीं है, यानी ये क्या है मेरा? असत्य है। चलिए, थीटा का मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का सभी मान में वृद्धि होती है। तो हाँ, कैसे? क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये क्या है? बढ़ते क्रम में जा रहा है। देखिए, तो यानी सभी मान में वृद्धि हो रही है। लेकिन ये कॉस थीटा में ऐसा नहीं होता है, ये सबसे पहले 1 हो जाता है, यानी वृद्धि नहीं होती है। यानी ये क्या है कि अब इसमें वृद्धि नहीं होती। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, यानी इसमें क्या हो रहा है? कमी होता है। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा सत्य है, सही है, और ये मेरा क्या है? असत्य है, गलत है। चलिए, अब जानते हैं कि साइन 30 डिग्री और कॉस साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी थीटा के सभी मान पे। मान लीजिए कि साइन थीटा के कोई मान मान लीजिए कि साइन थीटा के सभी मान, मान लो सब मान, तो मतलब कोई मान नहीं, सभी मान। मान लीजिए कि साइन यहाँ 30 डिग्री मान लिए, थीटा के जगह पे 30 डिग्री मान लिए, और यहाँ क्या किए? कॉस 30 डिग्री किए। तो साइन 30 डिग्री का मान मेरा कितना होता है? तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान लिखे हैं 1/2, लेकिन यहाँ कॉस 30 डिग्री का मान यहाँ कितना होता है?
√3/2, यानी दोनों बराबर नहीं है, यानी क्या है, असत्य है। चलिए अब a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a का मान परिभाषित नहीं है, यानी परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या है, अपरिभाषित है। और ये बात सही है, कॉट 0 डिग्री का जो मान होता है, कॉट 0 डिग्री का, वो मेरा 0 नहीं होता है, होता क्या है, तो हमारा वो अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। तो यानी कहने का मतलब कि हमारा जो बात कर रहा है कि परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है इसका मतलब क्या है, परिभाषित है, अपरिभाषित है, तो यानी ये मेरा क्या है, सत्य है। चलिए तो ये इस चैप्टर की समाप्ति हुई। मैं फाइनली आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ भी नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, मैं आपकी कमी को ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगा। बाकी आज इस चैप्टर में इतना ही है, मैथ जो सारे के सारे सोल्व हो गए। बाकी मैं सभी छात्र छात्राओं और जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी लोगों से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरा कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको जैसे मेरे नए वीडियो अपलोड हो आपको मैसेज पहुंच जाए। और एक खास रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी छात्र छात्राएं से खास कर रिक्वेस्ट है कि जब भी पढ़ने बैठे कॉपी किताब के साथ बैठे। बाकी मैं प्रवीण कुमार आप लोग के साथ हमेशा हूं। बाकी आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।